बजाज की सबसे लेटेस्ट पल्सर आज आपके लिए लेकर आया है। दिस इज द न्यूएस्ट N125। वैसे तो बजाज के पोर्टफोलियो में आपको काफ़ी सारे पल्सर्स देखने मिलेंगे। बेसिकली अभी करंटली यहाँ पर 3 सीरीज़ चल रही है। एक तो क्लासिक यानी कि 150, 125 एंड ऑल, एक है NS सीरीज़ जिसमें NS 125 भी आती है, और तीसरी है ये विच इज़ दी N सीरीज़। तो N सीरीज़ में सबसे छोटी मोटरसाइकिल ये है दी N125। एंड इस मोटरसाइकिल की डिज़ाइन, ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, ओवरऑल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें बाकी N सीरीज़ की मोटरसाइकिल से थोड़ी बहुत अलग है। इन सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ओवरऑल लुक्स, ओवरऑल पेंट स्कीम कैसी है, क्या क्या चेंजेस है यहाँ पर, एंड देन विल टॉक अबाउट दी अदर स्टफ। तो आगे की तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक नया LED हेडलैम्प का सेटअप देखने मिल रहा है। इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेटअप। यहाँ पर थोड़े बहुत मुझे एंगुलर एलिमेंट्स दिख रहे हैं लाइक दैट ऑन दी NS 400। तो वो जो कैरेक्टर है उसको यहाँ पर भी N में थोड़ा बहुत शिफ्ट किया हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड आगे की तरफ आपको एक काफ़ी ज़्यादा मस्क्यूलाइन फेस देखने मिलता है। एक स्ट्रीट फाइटर वाला लुक यहाँ पर दिया जा रहा है। एंड यू हैव दीज नाइस श्राउड्स और फाइबर मटेरियल्स दैट गिव दिस मोटरसाइकिल अ वेरी यूनिक लुक इन टर्म्स ऑफ दैट ओवरऑल फ्रंट फील। एक एग्रेसिव नेचर यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। आपको यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं, बट यहाँ पर फोक प्रोटेक्टर्स दिए गए हैं विच अगेन गिव्स दिस मोटरसाइकिल अ वेरी मच बल्की फील फ्रॉम द फ्रंट एंड। आगे की तरफ से आपको ऐसा लग सकता है कि ये एक टॉलर मोटरसाइकिल है, एक एडवेंचर सेगमेंट की मोटरसाइकिल जैसा आपको फील आ सकता है, बट दैट इज नॉट द केस। एक्चुअली यहाँ पर ट्रैवल को ज़्यादा रखा गया। इट्स अ 125 mm ट्रैवल, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल थोड़ी बहुत ऊंची लग रही है। कमिंग टूवर्ड्स द साइड, यहाँ पर आपको टैंक की तरफ अच्छे से श्राउड्स मिलते हैं विच गिव्स दिस बाइक अगेन अ बल्की फील। मुझे एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ पसंद नहीं है, यहाँ पर पल्सर 2 बार लिखा गया है, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस, आई डोंट नो। वैसे यहाँ पर 2 पेंट स्कीम मिलती है। बेस मॉडल में आपको एक अलग पेंट स्कीम मिलती है जिसमें आपको यहाँ पर पल्सर की ब्रांडिंग नहीं मिलती, यहाँ पर श्राउड्स पे N की ब्रांडिंग मिलती है। दैट इज़ द केस विद द बेस मॉडल। ये टॉप मॉडल है और यहाँ पर आपको कुछ ऐसी पेंट स्कीम मिलती है। मल्टीपल कलर ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। देन वी हैव अ नाइस लिटिल इंजन गार्ड ओवर हियर, क्रैश प्रोटेक्टर वी कैन से। यहाँ पर भी आपको एक स्लाइट फाइबर का एलिमेंट मिलता है जैसा कि सामने की तरफ कंटिन्यू किया गया है। यहाँ पर थोड़ी बहुत मुझे मटेरियल की फिनिश जो है वो थोड़ी बहुत क्लमजी लगी। लुक्स के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, एक अच्छा बल्कि फील देता है। देन पीछे की तरफ आते हुए यहाँ पर आपको LED टेल लाइट्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर जो स्विंग आर्म आप देख सकते हो वो भी नया है। तो बेसिकली पार्ट शेयरिंग जो ज़्यादातर बजाज यहाँ पर करता है वो इस मोटरसाइकिल के साथ काफ़ी कम किया गया है, बेयर मिनिमल है। तो ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स यहाँ पर जो आप देख रहे हो वो नए हैं। काफ़ी फ्यू एलिमेंट्स है जो कैरी फॉरवर्ड किए गए। साइड में आपको N125 की काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्रांडिंग मिल जाती है। ग्रैब रेल्स आर स्टडी, क्वाइट डिसेंट इनफ इन टर्म्स ऑफ लुक्स। आपको यहाँ पर सारी गार्ड मिलता है, छोटा सा सारी गार्ड है। एंड यहाँ पर पिलियन के लिए अलग से एडिशनल फुटरेस्ट भी मिलता है। अगर आप फैमिली यूजेज से एक मोटरसाइकिल देख रहे हो तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ हमारे दोनों पैर इस तरफ रख के बैठते हैं, तो दिस बिकम्स क्वाइट कंफर्टेबल फॉर देम एज वेल। सीट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी है। इनफैक्ट पिलियन के लिए भी सीट काफ़ी ज़्यादा लंबी है। चौड़ी इतनी नहीं है, इट्स डिसेंट इनफ, बट लंबी है, तो इट गिव्स यू अ वेरी मच रूम टू मूव अराउंड। और ऐसा नहीं कि ये लंबी सीट बाइक के लुक को ख़राब करती है। नो, दिस लुक्स क्वाइट गुड ओवर हियर। एंड ओवरऑल लुक्स जो है इस मोटरसाइकिल के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने इस मोटरसाइकिल के फोटोज़ देखे थे तब आई वॉज अ बिट स्केप्टिकल अबाउट द लुक्स कि थोड़ा बहुत ज़्यादा वियर्ड है, थोड़ा ओवर कर दिया है यहाँ पर बजाज ने। बट व्हेन यू लुक इट इन फ्लैश, जब आप एक्चुअल प्रोपोर्शंस देखते हो उस मोटरसाइकिल के, तब ये डिज़ाइन थोड़ा बहुत डिसेंट लगने लगता है, थोड़ा बहुत यूनिक लगने लगता है। एंड इट गिव्स दिस N125 अ सेपरेट कैरेक्टर ऑफ इट्स ओन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिज़ाइन। आपको ये ओवरऑल पेंट स्कीम, ओवरऑल लुक कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो अब बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। आपको यहाँ पर सेम 125cc इंजन मिलता है जो हमने NS 125 में देखा है, बट यहाँ पर इस इंजन में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं टू मैच द N सीरीज कैरेक्टर। यहाँ पर आपको वही सेम 12 PS की पावर मिलती है और 11 Nm टॉर्क जो कि हमने NS 125 में देखा है। NS में जो पावर डिलीवरी है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, वहाँ पर आपको हायर रेव्स पर पावर देखने मिलती है, बट N सीरीज़ में काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पर लो रेव्स पर टॉर्क ज़्यादा दिया गया है। तो सिटी राइड्स में यहाँ पर N125 की परफॉर्मेंस कैसी है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम इस मोटरसाइकिल को अच्छी तरह से हाईवे पर और सिटी में थोड़ा बहुत चला कर आ रहे हैं। तो खैर सिटी में तो इसकी
परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इनिशियल रश आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। हाईवेज पर अगर हम बात करेंगे तो टॉप एंड पर ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलता, एकदम लीनियर परफॉर्मेंस है यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमम आपकी पावर और टॉर्क जो है वो अर्ली अवेलेबल है। तो टॉप एंड पर ये थोड़ा बहुत फ्लैट आउट हो जाता है बट इट्स डिसेंट इनफ। टॉप स्पीड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 90 to 95 kmph आप इजीली अचीव कर सकते हो। कम्यूटर सेगमेंट की मोटरसाइकिल है और माइलेज के बारे में बात करना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खैर सिटी में हमें यहाँ पर एग्रेसिवली अगर हम चलाएंगे तो 50 to 55 kmpl की माइलेज मिली है और अगर हाईवेज़ पर चलाएंगे तो 60-65, अगर आराम से कांस्टेंट स्पीड पर चलाएंगे तो 70 तक भी जा रही है। तो ओवरऑल एवरेज एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो दैट विल बी एनीवेयर अराउंड 60 to 65 kmpl, जो कि 125 सीसी सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा इनफ है और यही स्टैंडर्ड फिगर्स है इस सेगमेंट में। टैंक कैपेसिटी यहाँ पर थोड़ी बहुत कम मिलती है कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन। यहाँ पर सिर्फ 9.5 लीटर्स का टैंक है। माइलेज इज डिसेंट इनफ, तो आपको फ्यूल स्टॉप्स के कुछ इश्यूज तो नहीं होने वाले। आपको यहाँ पर 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है एंड क्लच प्ले जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट है कंपेयर टू दी अदर 125 सीसी मोटरसाइकिल्स दैट यू हैव इन दिस सेगमेंट। यहाँ पर क्लच प्ले काफ़ी ज़्यादा लाइट है। सो ओवरऑल सिटी यूजेबिलिटी जो है इस मोटरसाइकिल की वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर, ये एक ट्रैक मोटरसाइकिल नहीं है सिंस हम लोग एक गो कार्ट रेस ट्रैक पर है। तो यू माइट थिंक ऑफ इट कि ये स्पोर्टी बाइक है, ट्रैक के लिए बनी है, बट नॉट लाइक दैट। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इस मोटरसाइकिल की हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में चेक करने आए हैं। सो उस डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें, वी हैव क्लॉक्ड अबाउट 5-6 लैप्स ओवर हियर एंड धीरे धीरे यहाँ पर कॉन्फिडेंस अच्छी तरह से बिल्टअप हुआ। इवन दो यू हैव 110 सेक्शन रियर टायर, यहाँ पर बाइक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रह रही थी एट कॉर्नर्स। अगर आप सस्पेंशन सेटअप की भी बात करें, आगे तरफ आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलता है, पीछे प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक। सस्पेंशन का ओवरऑल जो कंप्रेशन है वो ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत सॉफ्ट सेटअप है यहाँ पर, बट इवन आफ्टर दैट कॉर्नर्स पर ये सस्पेंशन स्टेबल रह रहा था। तो डैम्पिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई है। तो बेसिकली कंफर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है, बट अगर आप स्पोर्टी नेचर चाहते हो तो वहाँ पर भी ये मोटरसाइकिल आपको डिसपॉइंट नहीं करेगी। गियर शिफ्ट्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगे, ऑल्दो यहाँ पर एक इशू मुझे नज़र आया है ये फुटपैक्स के साथ। यहाँ पर एक्चुअली एक स्प्रिंग लगी हुई रहती है जो कि इस फुटपैक को ऊपर की तरफ से डायरेक्ट नीचे ढकल देती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, इट इज स्टेइंग ओवर देयर। तो कई बार ऐसा हो रहा है साइड स्टैंड लिफ्ट करते वक्त ये फुटपैक जो है वो ऊपर आ रहा है और ऊपर ही रह रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा छोटी मिनिमल चीज़ है बट इरिटेटिंग है, समथिंग दैट आई फाउंड इट नॉट टू बी ओके। एंड एक और चीज़ यहाँ पर थोड़ी बहुत इशू है जो कि है यहाँ पर एक एक्सपोज सेक्शन है लीवर की तरफ जो कि रबर के कवरिंग के साथ यूजुअली कवर्ड रहता है, बट यहाँ पर कोई भी मोटरसाइकिल में ये कवर नहीं किया गया है। थोड़े बहुत क्वालिटी इश्यूज हम कह सकते हैं, बट दिस इज़ एन इनिशियल रन। मोस्ट प्रोबेबली जब ये मोटरसाइकिल प्रोडक्शन लाइन में जाएगी तब ये छोटे मोटे इश्यूज जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। चलिए ओवरऑल कंफर्ट की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सीट हाइट यहाँ पर सिर्फ 795 mm की है एंड राइडिंग पोस्चर की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है। आप देख सकते हो मिड सेट फुटपैक्स आपको यहाँ पर मिलते हैं और कमर के ऊपर आपकी बैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपराइट रहने वाली है। सीट कुशनिंग एकदम ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है बट इट्स डिसेंटली पैडेड ओवर हियर। इस मोटरसाइकिल का जो कर्व वेट है वो सिर्फ 125 kgs है। तो यहाँ पर इस मोटरसाइकिल को सिटी में चलाने के लिए ओवरऑल मनूवरेबिलिटी, टाइट सिटी ट्रैफिक में इस मोटरसाइकिल को निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रहने वाला है एंड शॉर्ट हाइटेड लोगों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और इजी मोटरसाइकिल रहने वाली है थैंक्स टू इस लोअर वेट एंड लोअर सीट हाइट एज वेल। 198 mm की बढ़िया सी ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर देखने मिलती है। एग्जॉस्ट पाइप अगर आप देखोगे तो ठीक नीचे से जा रही है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा दिया गया है। इट्स 198 mm, ऑलमोस्ट एक एडवेंचर सेगमेंट की मोटरसाइकिल जितना यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस दिया जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर बजाज थोड़ा बहुत स्केप्टिकल रहा है, थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहा है विथ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मोटरसाइकिल्स। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही सिनेरियो है। तो टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट दिस मोटरसाइकिल, यहाँ पर आपको ऑल LED हेडलैम्प्स तो आगे की तरफ मिल ही जाते हैं, पीछे ऑल LED टेल लैम्प्स मिलते हैं एंड यहाँ पर आपको एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिलता है। दिस सेम क्लस्टर इज प्रेजेंट ऑन द फ्रीडम 125। वही डिस्प्ले यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया गया है थोड़े बहुत माइन्यूट चेंजेस के साथ। N125 का जो बेस मॉडल है वहाँ पर आपको ये सेम डिस्प्ले नहीं मिलता, वहाँ पर आपको थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले देखने मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर एसेंशियल फीचर्स है वो आपको यहाँ पर देखने मिलता है। कोई ऐसा स्टैंड आउट फीचर या फिर सेगमेंट फर्स्ट फीचर आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलता। एंड पल्सर्स हैव ऑलवेज बीन अबाउट द राइड प्लेजर, नॉट अबाउट द फीचर्स। तो यहाँ पर भी सेम फिलॉसफी कैरी फॉरवर्ड की गई है। राइडर एड्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ही मिलती है। यहाँ पर ABS की सेफ्टी अभी भी ऑफर नहीं की जा रही, समथिंग दैट आई पर्सनली फील कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले 125 cc की मोटरसाइकिल हो, सिंगल चैनल ABS एटलीस्ट इज वेरी मच एसेंशियल।
एज ऑफ नाउ यहाँ पर ऑफर नहीं होता, यू ओनली हैव CBS ओवर हियर। कमिंग टूवर्ड्स द प्राइस एंड कंपटीशन, तो इस मोटरसाइकिल में बेसिकली आपको दो मॉडल्स मिलते हैं, एक तो है LED डिस्क और एक है LED डिस्क ब्लूटूथ, यानी कि दोनों मॉडल्स में डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की तो रहने वाली है, साथ ही साथ डिस्प्ले में भी चेंजेस है। बेस मॉडल में आपको थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले देखने मिलेगा, आपको ISG नहीं देखने मिलता जो कि आपको यहाँ पर टॉप मॉडल में देखने मिलेगा, और रियर टायर की साइज़ वहाँ पर अलग रहेगी, थोड़ी सी छोटी रहेगी। तो इतने ही चेंजेस है, और प्राइस में डिफरेंस देखें तो 4000 का रहने वाला है। बेस मॉडल स्टार्ट एट ₹94,700 एंड द टॉप मॉडल विच इज़ दिस इज़ एट 98,700। कलर्स में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बेस मॉडल में ज़्यादा ऑप्शंस है, टॉप मॉडल में थोड़े बहुत कम ऑप्शंस है, 3 ही कलर आपको मिलते हैं। अब कंपटीशन की बात कर लेते हैं। खैर यहाँ पर 125cc सेगमेंट में तो काफ़ी सारी बाइक्स मिलती है, बट जो एक्चुअल ट्रू कंपटीशन है यहाँ पर वो सिर्फ 2 से 3 मोटरसाइकिल्स हैं। सबसे पहले तो है TVS की रेडर 125। तो रेडर से कंपेयर्ड N125 यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी, हल्की ऑलमोस्ट सिमिलर वेट है एंड पावर यहाँ पर ज़्यादा मिलती है, तो ओवरऑल पावर टू वेट रेशियो यहाँ पर ज़्यादा है। फीचर्स आपको रेडर में ज़्यादा बेहतर मिलने वाले हैं। सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो दोनों मोटरसाइकिल्स में अच्छी मिलती है, यहाँ पर आपको लंबी सीट मिलती है दोनों राइडर और पिलियन के लिए, एंड ओवरऑल राइडिंग डायनामिक्स भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। लुक्स के मामले में मैं कहूँगा कि दिस इज़ स्लाइटली बेटर। रेडर का डिज़ाइन इनिशियली काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, अब थोड़ा बहुत नॉर्मल सा हो गया है, तो N125 इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन थोड़ी बहुत बेहतर लगती है कंपेयर टू द रेडर। अब बात करते हैं एक्सट्रीम 125 की, जो कि इस मोटरसाइकिल का काफ़ी ज़्यादा आर्च राइवल रहने वाला है। इन टर्म्स ऑफ लुक्स आई स्टिल थिंक दैट एक्सट्रीम इज़ अ बेटर चॉइस। वो ज़्यादा बल्कि मोटरसाइकिल है एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत डायमेंशंस, थोड़े बहुत लुक्स जो है वो अलग है और उतने ज़्यादा अपीलिंग नहीं है। परफॉर्मेंस के मामले में दिस इज़ द बेटर वन एंड हैंडलिंग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ऑल्दो एक्सट्रीम में एक बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है, वहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS की सेफ्टी मिलती है जो कि यहाँ पर आपको नहीं मिलती। फीचर वाइज इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, तो कुछ ऐसा सिनेरियो है। एंड प्राइसिंग के मामले में भी दिस मोटरसाइकिल इज लेस कंपेयर टू द एक्सट्रीम। अब यहाँ पर हम NS125 से भी कंपेयर कर सकते हैं एंड ये मोटरसाइकिल जो है वो ज़्यादा टॉर्की है, तो सिटी के लिए यहाँ पर इनिशियल रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा बेहतर है, जबकि NS में आपको टॉप एंड पर थोड़ी बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। ओवरऑल डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो दैट इज सब्जेक्टिव। आई पर्सनली थिंक दैट NS का डिज़ाइन थोड़ा बहुत बेहतर है कंपेयर टू दिस वन। फीचर्स एंड टेक के मामले में भी इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, तो कुछ ऐसा सिनेरियो है। प्राइस अगर बात करें तो NS125 विल कॉस्ट मोर कंपेयर टू दिस मोटरसाइकिल। तो चलिए इस रिव्यू को कंक्लूड करते हैं, हु शुड एग्जैक्टली बाय दिस मोटरसाइकिल। तो अगर आप 125cc सेगमेंट में एक ऐसी मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हो जो एक न्यू फ्रेश डिज़ाइन के साथ आती है, आपको पल्सर का वो एलिमेंट चाहिए, परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी नहीं चाहिए, इनिशियल रश आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, फीचर्स एंड राइडर रेट से आपको ज़्यादा मतलब नहीं है, तो येस, N125 शुड बी योर नेक्स्ट परचेज। Thank you so much for watching this video. If you like this bike, if you like this video, do hit that like button, share this with your friends and stay subscribed for more quality automotive content.